हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं नजका लाइंस के रहस्य की। तो बिना किसी भी देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1927 की, जब नजका लाइंस पहली बार दुनिया के सामने आई थी। तब से लेकर अब तक यहाँ प्राचीन मानव सभ्यता की कई बहुमूल्य वस्तुएं और आकृतियां मिल चुकी है। नजका रेगिस्तान पेरू की राजधानी लिमा से लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। पेरू के नजका लाइंस में पहले भी कई विशाल आकृतियां मिल चुकी है। स्विट्जरलैंड के मशहूर लेखक एरिच वॉन दानिकेन ने तो यह तक दावा किया था कि पेरू के स्थानीय लोगों ने एलियंस को पृथ्वी पर वापस बुलाने के लिए इन जटिल पशु डिजाइनों को तैयार किया था। उन्होंने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ द गॉड्स में लिखा है, बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है, पेरू के पहाड़ों के किनारों पर बने विशाल चित्र हवा में खास संदेश भेजने के लिए बनाए गए थे। ऐसे में उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? तब दावा किया गया था एलियंस इस जगह पर उतरते थे। पुरातत्व विभाग ने भी लंबे समय तक इस बात से सहमति जताई कि इन लाइनों को कोलंबिया सभ्यता में बनाया गया था। हालांकि इन चित्रों को बनाने का उद्देश्य हमेशा से विवादित रहा है। इंजीनियर कैरोस हर्मेट के नेतृत्व वाली नजका टीम ने यह दावा किया है कि सिंचाई चैनलों की जटिल प्रणाली है, न कि किसी एलियन को बुलाने का संकेत। पेरू के नजका लाइंस यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में आते हैं। इनमें से कई आकृतियां इतनी विशाल है कि वे अंतरिक्ष से भी नजर आती है। ऐसा माना जाता है इन आकृतियों को 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के बीच बनाया गया था। विशेषज्ञों का मानना है, तत्कालीन नजका लोगों का मानना था, इसे देवताएं आकाश से देख सकते हैं। उन्होंने ईश्वर को संदेश देने के लिए यह आकृति बनाई। इन रेखाओं को समांतर जमीन के ऊपरी सतह को खोदकर नीचे के पत्थर को उकरी गई है। कई विशेषज्ञों का यह भी कहना था कि इन आकृतियों को एलियंस की मदद से बनाया गया होगा। हाल ही में पेरू के रस्म में रेगिस्तान में धरती का एक और अजूबा मिला है। यह बिल्ली 2200 साल पुरानी है। अब तक यहाँ पर कई विशाल आकृतियां मिल चुकी है और इस कड़ी में अब 2200 साल पुरानी बिल्ली की आकृति की खोज हुई है। नजका लाइंस में अब तक 300 से ज्यादा अलग अलग आकृतियां मिल चुकी है, जिसमें पशु और ग्रह शामिल है। पिछले साल नवंबर में पेरू के इस रस्म में रेगिस्तान में 140 नजका लाइंस मिली थी, जो करीब 2100 साल पुरानी है। अब हम इस रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिए। शोधकर्ताओं की टीम ने बताया कि चित्रित पक्षी क्षेत्र से नहीं बल्कि दूर वर्षावन या तटीय क्षेत्रों से आते हैं। यह नजका लाइंस उन जीवों के सम्मान में बनाई गई थी जिन्हें बारिश लाने के लिए सोचा गया था, क्योंकि लोगों को जीवित रहने के लिए वर्षा पर अत्यधिक निर्भर होना पड़ता था। जापान के शोधकर्ताओं ने यह दावा किया कि रेगिस्तान की दो नक्काशी पेलिकन को दर्शाती है, जो अक्सर तट से जुड़े होते हैं, और अन्य तोते और हमिंगबर्ड जैसे पक्षी वर्षावन का प्रतिनिधित्व करते हैं। शोधकर्ताओं ने बताया, प्राचीन पेरू के लोग समुद्री पक्षियों के प्रवास को देखकर वर्षा की मात्रा का अनुमान लगाया करते थे। जब समुद्री पक्षी नवंबर और दिसंबर के दौरान नजका पैम्पस के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवास करते हैं, तो यह उम्मीद की जाती है कि उच्चभूमि में बारिश होगी। दूसरी ओर यदि समुद्री पक्षी नहीं देखे जाते हैं तो पानी की कमी होने की आशंका है। प्राचीन पेरू के लोग सोचते हैं कि पक्षी मौसम को अपने साथ लेके आते हैं और वर्षावनों में बारिश कराते हैं। इसलिए प्राचीन पेरू के लोग पक्षियों के सम्मान करने, उनकी पूजा करने, उनके वापस आने की उम्मीद में नक्काशी बनाते थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।